आज की कहानी आपकी दिल को छू जाएगा। कहानी को पूरा देखिएगा। जो भी लोग नए हैं, ची एंड नेल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। कहानी का नाम, परमेश्वर मूसा को बुलाता है। यूसुफ के मरने के बाद उसके सब रिश्तेदार मिस्र में बस गए। वे और उनके वंशज कई वर्षों तक मिस्र में ही रहे और उन्होंने बहुत संतानें उत्पन्न की। वे इस्राएली कहलाए। कई 100 वर्षों के बाद इस्राएलियों की संख्या बहुत बढ़ गई थी और मिस्री लोग अब इस बात के लिए आभारी नहीं थे कि उनकी सहायता करने के लिए यूसुफ ने बहुत कुछ किया था। वे इस्राएलियों से डर गए क्योंकि वे संख्या में उनसे बहुत अधिक थे। इसलिए उस समय मिस्र पर शासन करने वाले फिरौन ने इस्राएलियों को मिस्रियों का दास बना दिया। मिस्रियों ने इस्राएलियों को बहुत सी इमारतें और यहाँ तक कि कई नगरों को बनाने के लिए मजबूर किया। उस कठिन परिश्रम ने उनके जीवनों को बड़ा दुखदायी बना दिया, परंतु परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनके और अधिक संतानें उत्पन्न हुईं। फिरौन ने देखा कि इस्राएलियों के बहुत संतानें उत्पन्न हो रही थीं, इसलिए उसने अपने लोगों को इस्राएलियों के सभी नर बच्चों को नील नदी में फेंककर मार डालने का आदेश दिया। एक इस्राएली स्त्री ने एक नर बच्चे को जन्म दिया। उसने और उसके पति ने जितना उनसे हो सका उस बच्चे को छिपा कर रखा। जब उस बालक के माता पिता उसे और अधिक न छिपा सके तो उन्होंने उसे मारे जाने से बचाने के लिए एक तैरने वाली टोकरी में नील नदी के किनारे पर सरकंडों के बीच रख दिया। उसकी बड़ी बहन ने यह देखने के लिए उसकी निगरानी की कि उसके साथ क्या होगा। फिरौन की पुत्री ने उस टोकरी को देखकर उसके भीतर झांका। जब उसने एक बच्चे को देखा तो उसने उसे अपने बच्चे के रूप में ले लिया। उसने एक इस्राएली स्त्री को उसे दूध पिलाने के लिए काम पर रख लिया, बिना यह जाने कि वह उस बच्चे की वास्तविक माता थी। जब वह बच्चा इतना बड़ा हो गया कि अब उसे अपनी माता के दूध की आवश्यकता नहीं थी, तो उसने फिरौन की पुत्री के पास उसे लौटा दिया। उसका नाम मूसा था। एक दिन जब मूसा बड़ा हो गया था तो उसने देखा कि एक मिस्री एक इस्राएली को पिट रहा है। मूसा ने अपने साथी इस्राएली को बचाने का प्रयास किया। जब मूसा ने सोचा कि उसे कोई नहीं देखेगा तो उसने उस मिस्री को मार डाला और उसके शव को दफन कर दिया। परंतु मूसा ने जो किया था उसे किसी ने देख लिया था। फिरौन को मालूम हो गया कि मूसा ने क्या किया है। उसने उसे मार डालने का प्रयास किया, परंतु मूसा मिस्र से जंगल में भाग गया। फिरौन के सैनिक उसे वहां खोज न सके। मिस्र से दूर जंगल में मूसा एक चरवाहा बन गया था। उसने वहां एक स्त्री से विवाह कर लिया और 2 पुत्र उत्पन्न किए। मूसा अपने ससुर के भैरों के झुंड की देखभाल करता था। एक दिन उसने एक जलती हुई झाड़ियों को देखा जो भस्म हुए बिना जल रही थी। उसे देखने के लिए वह उस झाड़ियों के समीप गया। जब वह उसके बहुत समीप था तो परमेश्वर ने उससे बात की। उसने कहा, हे मूसा, अपने जूतों को उतार दे, तू एक पवित्र स्थान पर खड़ा है। परमेश्वर ने कहा, मैंने अपने लोगों के दुखों को देखा है। मैं तुझे फिरौन के पास भेजूंगा ताकि तू इस्राएलियों को मिस्र के दासत्व से निकाल लाए। मैं उनको कनान देश दूंगा, वह देश जिसका मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से प्रतिज्ञा की है। मूसा ने पूछा, अगर लोगों ने जानना चाहा कि मुझे किसने भेजा है तो मैं क्या कहूं? परमेश्वर ने कहा, जो मैं हूं सो मैं हूं। उनसे कहो, मैं हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उनसे यह भी कहो, मैं तुम्हारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर यहोवा हूं। मेरा यह नाम सदा का है। मूसा डरता था और फिरौन के पास जाना नहीं चाहता था क्योंकि उसने सोचा कि वह अच्छे से नहीं बोल पाएगा। इसलिए परमेश्वर ने मूसा के भाई हारून को उसकी सहायता करने के लिए भेजा। आज की वीडियो में एक बात तो सत्य है, जो भी परमेश्वर को जो मानेगा, ईश्वर उनके पास खुद चल के आते हैं। और एक बात, ईश्वर को उन पर भरोसा हो जाते हैं। जहां पर भी ईश्वर को जरूरत लगता है उसे परमेश्वर दुनिया को खुश रखने के लिए जिम्मेदारी भी देते हैं। जरूरत पड़ने पर खुद ही परमेश्वर उसे भेज भी देते हैं। अगर आप भी उन्हें इसी तरह दिल से मानेंगे, उनके प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर सदा आपके साथ रहेंगे। आपको उन्हें बुलाने का जरूरत भी नहीं, हमेशा साथ ही पाएंगे। परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देते हैं हमें बुद्धि देने और ऐसे ही हमारे साथ रहने के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद।